डॉक्टर माइकल बोलते हैं कि अगला केस मेरा एक लेडी है जिसका नाम है पुरुयन, PURUIAN, और वो एनर्जी एडजस्टमेंट करती है कि जब भी हम मर के इस दुनिया में जाते हैं तब हमको अपनी एनर्जी को एडजस्ट करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम जिंदा हैं अगर इस चीज़ को तभी समझ जाएं तब तो माशाल्लाह है, तब तो बात ही निराली है। कृष्ण और राम जैसे लोग जीते जी अपनी एनर्जी को एडजस्ट करना जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते अपनी एनर्जी को एडजस्ट करना, उनको मरने के बाद करना पड़ता है। तो उसमें ये हेल्प करती हैं बिकॉज शी इज़ अ हीलर सोल। नमस्ते नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस स्पिरिचुअल मिस्टिकल सीरीज़ में, जो कि मृत्यु के बाद क्या होता है उसके बारे में तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हमारे अपने बीइंग के बारे में भी है। 1 सितंबर को चाचा जी का देहांत हुआ। आप दोनों को तो पता नहीं, मेरे बच्चों को, लेकिन हर परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं, गार्जियंस कुछ बड़े ऐसे होते हैं जो आपके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो वो चाचा जी की जिसकी डेथ हुई है वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे। हम लोग खेलते थे, कूदते थे खूब साथ में। मैंने जब से बचपन से, जब से मैंने पैदा हुआ था तब से लेकर के ऑलमोस्ट MBP, जब तक मैं बॉम्बे नहीं शिफ्ट हो गया, हाँ 8th तक मैं उनके साथ ही रहा। उसके बाद चाचा की जॉब लग गई, हम लोग चले गए। अब उनका देहांत हो गया। देहांत मतलब देह का अंत हुआ है, देहांत। उनका अंत नहीं हुआ है। मृत्यु के बाद कोई भी मरता नहीं है, लेकिन हम सब ये मानते हैं, ऑलमोस्ट 99.9% लोग इस धरती पर ये मानते हैं कि अगर कोई आदमी शरीर छोड़ता है, किसी का देह अंत होता है, तो वो आदमी मर गया। यहाँ तक कि अगर आप इस तरह की वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, विश्वास भी करना चाहते हैं, तब भी विश्वास नहीं होता। तो कैसे होगा विश्वास? क्यों नहीं विश्वास होता? मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कोई नहीं मरता, आत्मा अमर है, तो भी विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? और ये सच बात है, कोई नहीं मरता। क्योंकि हमारे ब्रेन को समझ नहीं आता डेथ के बाद का प्रोसेस। वेरी गुड। क्योंकि हमारे ब्रेन को डेथ के बाद का एक्सपीरियंस नहीं हो पाता। हमने जब से होश संभाला है बचपन से, तब से लेकर के शरीर छोड़ने तक, केवल अपने आप को शरीर के ही रूप में जाना है। जब मैं क्लास MBBS सेकेंड ईयर में था, तब मेरी मुलाकात हुई थी एक भाई साहब से। उन्होंने मुझे चक्र ध्यान सिखाया था। शरीर में 7 चक्र होते हैं। अच्छा, वो कहीं पर भी मेडिकली नहीं देखा जा सकता। मैंने एनाटॉमी अटेंड किया है, मतलब पढ़ाई की है मेडिकल की, बॉडी काटी है, उसमें कहीं पर भी इन 7 चक्रों का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन ये 7 चक्र माने जाते हैं हमारे अंदर होते हैं, और यही 7 चक्र आपको मरने के बाद भी एक्सपीरियंस हो सकता है, बशर्ते आपने अपने आप को इनके ऊपर काम कराया हो। सबसे बेसिक चक्र है मूलाधार चक्र। अब ये चक्र अपने आप में चक्र नहीं है, ये सब के सब एनर्जी सेंटर्स हैं। और जो भी इंसान मरने से पहले अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बॉडी से अलग होकर के नहीं महसूस किया है, तो डेथ के पार नहीं जा पाएगा। आज जो मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ, डॉक्टर माइकल न्यूटन की किताब में से, डेस्टिनी ऑफ सोल में से, एक बहुत ही यूनिक आदमी के बारे में बात करूँगा। उसका नाम है पुरुयन। उनको एक हीलर की तरह आप जान सकते हैं, जो दूसरों को इलाज करते हैं, हील करते हैं। और कभी भी हम किसी को हील हम लोग नहीं करते, डॉक्टर्स किसी को हील नहीं करते। हील तो उसका अपने अंदर में ही कुछ एलिमेंट है। बड़ा कमाल की चीज़ बताए क्या होती है, इस बॉडी के अंदर में एक ऐसा एलिमेंट है कि जब वो बीमार पड़ती है बॉडी, तो उसको ठीक करने की कोशिश करती है। ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। हर जिंदा चीज़ में ये चीज़ है। अगर एक पत्थर टूट जाता है, हम लोग गए थे अभी, कौन से मंदिर, अक्षरधाम के मंदिर में गए थे। बहुत सुंदर मंदिर है, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मंदिर है। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर एक मूर्ति थी, उसकी छोटी सी उंगली में क्रैक आ गया था। अब उस क्रैक में कभी भी हीलिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में इंसानों की तरह जान नहीं है। अब इंसान के अंदर जान कहाँ से आती है? हमारे बॉडी में कोई सोर्स है जान का, क्योंकि वही सोर्स है हीलिंग का भी। वेरी गुड। अगर हम अपनी सांस को ठीक कर सके तो। मैं जब अक्षरधाम मंदिर गया था, तो
वैभव ने एक बड़ी ख़ास चीज़ कही और मुझे उसको सुन करके इतना अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग बहुत से मंदिरों में गए हैं, लेकिन ये चीज़ हमारी लाइफ का पार्ट नहीं है, बनाना चाहिए। वैभव ने कहा था उस मंदिर में सिमेट्री कमाल की है। क्या कमाल का है? सिमेट्री मतलब अगर एक साइड किसी तरह की दिखेगी, दूसरी साइड भी वैसी दिखेगी। एकदम बराबर बराबर मंदिर का। अगर आप ड्रोन शॉट लोगे तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने हाथ से पकड़ करके उसकी डायग्राम बनाई हो, एकदम परफेक्ट। और वहीं पर अगर हम लोग किसी गांव के मकान में जाते हैं तो कोई दीवार थोड़ी छोटी है, कोई टेढ़ी है। वो सिमेट्री, मेरी बात को थोड़ा समझिएगा, वो सिमेट्री का सोर्स क्या है? मंदिर की सिमेट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, नेचर में सिमेट्री का सोर्स क्या है? एक धरती होती है, धरती का शेप एग्जैक्ट गोल नहीं है, स्फेरिकल नहीं है। टेढ़ा मेढ़ा ये तो। टेढ़ा मेढ़ा है, क्यों? और बना किस चीज़ का धरती? एयर का। हवा भी है, और 70% धरती में क्या है? वाटर। वाटर। और धरती खूब जोर से हिल रही है, अपने ही सेंटर पे, एक्सिस पे खूब जोर से हिल रही है। एक सेंटर पॉइंट है स्ट्रेट लाइन की, उसके चारों तरफ पानी खूब जोर से हिल रहा है, और पानी कहीं गिर नहीं रहा है, फिक नहीं रहा है कहीं। और ये पानी का जो स्फीयर है वो चारों तरफ घूम रहा है सूरज के। आखिर ये सेंटर में एक स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फोर्स जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रहा है, वो उसका सोर्स क्या है? कौन वो फोर्स वहाँ डाल रहा है? और वो सोर्स ऐसा वैसा नहीं है। धरती, पानी, और उससे कुछ दूरी पर सूरज, और सूरज के भी सेंटर में ऐसे ही कहते हैं, एक सेंटर पॉइंट है, इसके चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं है। वहाँ क्या है? आग है। और वो आग में भी हज़ारों न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर का आग है, और घूम रहा है, और उसकी गर्मी से धरती पर ढेर सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जो भी ईश्वर या भगवान है वो कैसा है? ऐसा है कि दुनिया में लोग मरते हैं, मर नहीं देता है, मर्डर हो रहा है, मर्डर होने देता है। देखा था कैसी गंदी सीन्स दिखाए थे धुरंधर फिल्म में? कोई किसी को भट्टी में डाल रहा है, कोई किसी का सर फोड़ रहा है। ऐसा ही है भगवान, मरने के बाद हमारे साथ यही होता है। देखिए मेरी बात को समझिए, आज इतनी डीप चीज़ को इतने आसान तरीके से उन्होंने बता दिया है डॉक्टर माइकल न्यूटन ने, कि आपको पकड़ में भी नहीं आएगा, आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा इसमें। आज का टॉपिक है एनर्जी हीलिंग ऑन अर्थ, द हीलर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो धरती पर आते हैं दूसरों की हीलिंग करने के लिए। उसी में से देखा जाए तो जितने डॉक्टर्स हैं वो लोग हीलर्स ही हैं। डॉक्टर सिद्धांत हमारे कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, वो हीलर है। लेकिन फिर भी हीलर्स होने के बावजूद भी, डॉक्टर्स इतनी मशीनें बनाने के बावजूद भी किसी को जान नहीं बचा सकते। लोगों को मरना है ही। क्यों मरना है? क्यों कोई जान नहीं बचा सकता किसी की? क्योंकि ये बॉडी का नेचर ही है फॉर्म, और नेचर में दो टाइप की फोर्सेस चलती हैं। एक तो पॉजिटिव फोर्स, इसको बोल सकते हैं आप क्रिएट करने वाली फोर्स, और दूसरा नेगेटिव फोर्स या डिस्ट्रॉय करने वाली फोर्स। और ये दोनों फोर्सेस को बराबर बराबर मात्रा में रखा गया है। एक तरफ धरती के सेंटर पे हर चीज़ खींच रही है, और एक तरफ बाहर की तरफ जा रही है चीज़। मालूम है आपको इस फोर्स को क्या बोलते हैं, जो सेंटर में आती है और जो जाती है बाहर? ग्रेविटी तो धरती की फोर्स को बोलते हैं। अगर मैं ऐसे किसी को हिला रहा हूँ, जैसे शीश का बहुत पुरानी हैबिट है, ऐसे कोई चीज़ होगी तो ऐसे हिलाता रहेगा, तो इसके बीच में जो मैं हिला रहा हूँ सेंटर में जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो बाहर की तरफ जा रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन देखिए मेरा पॉइंट समझिए, आज वैभव भी पूछ रहे थे कि हम लोग किस बिजनेस में जा सकता हूँ। बिजनेस ऑफ लाइफ अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है, और ये ब्रेन का पर्पस है कि हम उस डेथलेसनेस को, हमारे अंदर की जो डेथलेसनेस है उसको एक्सप्लोर करें। कैसे एक्सप्लोर करें? अपने बॉडी को और अच्छे से समझकर, आपने सही कहा, अपनी सांस को और गहरा करके, अपने खाने को रेगुलेट करके, बेसिकली योग करके। लेकिन आपको एक रिसर्चर की तरह, एक एक्सपेरिमेंटर की तरह पहले मान के चलना पड़ेगा कि, पता नहीं आप लोग कभी इसके बारे में सोचते हैं कि नहीं,
आपके अंदर में एक डेथलेस एंटिटी है जो ईश्वर है, जो बहुत पावरफुल है, जो मर नहीं सकती, और आपको उससे गाइडेंस लेनी होगी ताकि आप डेथ के बियॉन्ड भी होश में रह सको। मैंने बात की अक्षरधाम की और सिमेट्री की, पता है क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें तो आपको साफ साफ दिखती हैं। आप जब कुछ लिख रहे हो, अपने कपड़े ठीक करके अलमारी में रख रहे हो, आप नहा रहे हो, आप बिस्तर पे सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ चीज़ें तो साफ साफ दिखती हैं। सफाई, सिमेट्री, क्लीनलीनेस, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब व्यवस्थित, व्यवस्था। अब जब छोटी छोटी चीज़ों में आप जब ऑर्डर मेंटेन करते हो तो आपके ब्रेन के अंदर में आप वहाँ पहुँचते हो जो ऑर्डर का सोर्स है। अब मान लीजिए मैं आपको ऐसे ही कुछ शब्द से आपको बोलता हूँ कि अरे इधर आवे, क्या कर रहा है तू? इससे ज़्यादा सुंदर है क्या कर रहे हैं आप? गलत दोनों नहीं है, दोनों सही है। अगर मैं आपको बोलता हूँ इधर आवे तू, या मैं आपको बोलता हूँ कि आप इधर आइए, तो दोनों में सुंदर ये वाला है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेन को ये एक अच्छी फीलिंग दिलाता है। जब आप अपने डेथ के बियॉन्ड जाना चाहते हैं तो आप दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए पहले आपके माइंड को ये चीज़ एक्सेप्ट करना होगा कि दुनिया में सबसे सुंदर चीज़ है और वो दिखती नहीं है। इतनी परफेक्ट ऑर्डर में है कि उसके लिए सारे शेप्स डिसऑर्डर है। क्यों? बहुत सुंदर सा शेप हो जाए तो क्या डिसऑर्डर होगा? नेचर में सारे फोर्सेस जो भी दिखते हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, और जो चीज़ डिस्ट्रॉय हो सकती है नेचर उसको सुंदर नहीं मानता। हाँ ठीक है, आपको सुंदर लग सकता है, लेकिन नेचर के हिसाब से सबसे सुंदर एलिमेंट कौन सा है पांचों में से? इन पांचों में स्पेस है। आग, पानी, हवा, धरती और स्पेस। और इन पांचों से भी ज़्यादा सुंदर है आपकी आत्मन या गॉड जो आपके अंदर है, और वो क्रिएट करती है परफेक्ट सिमेट्रिकल बॉडी। इसमें 2 किडनीज होती हैं एकदम सुंदर सुंदर, और उसकी आर्टरीज निकलती हैं। कहीं पर थोड़ा लंबा होता है, कहीं थोड़ा छोटा, एक तरफ का थोड़ा ज़्यादा होता है छोटा। आपका एक हार्ट होता है, लेकिन वो हार्ट का शेप वैसा नहीं होता जैसे आप दिखाते हो हार्ट शेप। वो एक परफेक्ट शेप है इस बॉडी को ब्लड सप्लाई करने के लिए। लेकिन ये सारा का सारा इंतज़ाम बॉडी के लिए है जो कि मरेगी, आप नहीं मरेंगे। मैं इसलिए आप लोगों को ये बातें बोल रहा हूँ बिकॉज आज की क्लास होने के बाद आप जाएंगे, अपनी कुछ फिल्में देखोगे, एंजॉय करोगे, लेकिन कभी भी अपने अंदर की जो परफेक्शन का सोर्स है, जो डेथलेस है, उसके बारे में एक्सप्लोर करने का मन नहीं करेगा। जब मैंने चाचा को मरे हुए देखा, उसके बाद उनकी हम लोगों ने अंतिम संस्कार जाके बनारस में किया था। ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि अगर किसी एक स्पेसिफिक जगह पे हमारा अंतिम संस्कार कर दिया जाए, या मैं किसी भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, तो मुझे वो डेथलेस स्टेट या मोक्ष जो भी कहते हैं आपको मिल जाएगा। जब तक आप जीते जी उसका एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक आपको बार बार ये शरीर पकड़ना पड़ेगा और एक्सपीरियंसेस करते रहना पड़ेगा। आप डेथलेस को जब तक हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, तब तक आप डेथलेस को नहीं जान सकते। और उसके लिए आपको ये पहले बिलीव करना होगा कि मेरे अंदर में वो डेथलेस स्टेट है, वो ईश्वर है, मैं अजन्मा हूँ, मैं कभी नहीं मरूंगा। तभी आप उसके लिए काम कर पाएंगे। तो मैं इतनी कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज हम लोग एक हीलिंग के प्रोसेस को समझेंगे। हीलर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसके बारे में डॉक्टर माइकल न्यूटन, एक केस नंबर 23 है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हम लोग डॉक्टर सिद्धांत को देखते हैं, वो एक डॉक्टर है, और ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं है भाई, कार्डियोथोरेसिक सर्जन है। बहुत से लोग डॉक्टर बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जब डॉक्टरी या कोई भी किसी स्पेशल काम में जाते हैं ना, एक पॉइंट के बाद वो थक जाते हैं। डॉक्टर्स में, स्पेशली सर्जन्स में जो रात को जगते हैं, बहुत लोग सुसाइड करते हैं, डिवोर्सेस करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। पता है क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं लोग इस मोटिव से जाते हैं कि एक अच्छी कमाई होगी और हम खूब एंजॉय करेंगे, इसलिए स्किल सीखने की कोशिश करते हैं, सर्जरी का स्किल या मेडिसिन का स्किल। बट जो हीलर्स होते हैं, वो पता है क्या कहते हैं? भगवान, ऑपरेशन मैं करता हूँ, दवाई मैं देता हूँ, लेकिन ठीक आप करते हैं। तब ऐसा आदमी धीमे धीमे कुछ जन्मों में एक हीलर बनता है। डॉक्टर माइकल कहते हैं, जब मैंने ये पढ़ा, ये समझा अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज करके, कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मल्टीपल लाइफ्स में
लोगों की डैमेज्ड एनर्जी को ठीक करते हैं। जैसे हिटलर हैं या ऐसे लोग जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको ये लोग ठीक करते हैं। तो मुझे ये क्यूरियोसिटी हुई कि ये लोग जब जिंदा होते हैं फिजिकल फॉर्म में, तभी अपनी एनर्जी को कैसे यूज़ करते हैं। बिकॉज कुछ ही लोग क्यों बहुत बड़े ग्रेट सर्जन्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, या एक वैद्य बनते हैं। बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आपकी नस को पकड़ करके, मतलब बहुत से नहीं, बहुत रेयर हैं, पहले बहुत होते थे, नस को पकड़ करके बता सकते हैं कि आप 1 महीने में मरोगे कि 6 महीने में मरोगे। ऐसा नहीं है कि वो चमत्कार है, वो उनके ब्रेन की सेंसेस हैं जिसको वो यूज़ कर पा रहे हैं। हम और आप उस लेवल तक तब तक नहीं पहुँचेंगे जब तक आप अपने आप से ये नहीं पूछेंगे कि आखिर बॉडी काम कैसे करता है, माइंड काम कैसे करता है, और इसको रेगुलेट कैसे किया जाता है। जैसे कार चलाते हैं आप लोग, ऐसे ही आप पूछेंगे, यार जब मैं कुछ खाता हूँ तो मुझे इस टाइप का थॉट्स क्यों आता है, जब मैं सोता हूँ तो लेट से नींद कभी खुलती है, कभी जल्दी से खुलती है, क्या इसका ताल्लुक मेरे सांस के साथ है, या मेरे फूड के साथ है, या मेरे थॉट्स के साथ है। जब आप अपने बॉडी के नुआंसेस में, बारीकियों में ध्यान देंगे, तब धीरे धीरे आप अपने बॉडी के बियॉन्ड के मालिक बनेंगे। नहीं तो आप बॉडी ही झेल रहे हैं। डॉक्टर माइकल कहते हैं, कमाल का था यार, आप लोगों ने पिया है पानी एनर्जी ड्रिंक? पानी है। पानी है ये, एनर्जी है ये। हम जो कुछ भी खाते हैं वो एक एनर्जी का पुंज है। जब हम सांस लेते हैं तो वो एनर्जी का एक छोटा सा पुंज है। जब हम किसी को कुछ कहते हैं तो हम उसको एनर्जी दे रहे हैं या उसके ऊपर एनर्जी फेंक रहे हैं। बचपन में मैंने श्रीश का को पढ़ने के लिए कह रहा था, स्कूल जाने के लिए कह रहा था, शायद ये नहीं जा रहे थे, तो मैंने अपने हाथों से इनका हाथ थोड़ा सा पकड़ा, थोड़ा ज़ोर से पकड़ लिया। खाना खाने के लिए कह रहा था, याद है तुम्हें? और थोड़ा ज़ोर से हाथ दबा दिया तो बोले, बड़े पापा मेरा हाथ दर्द कर रहा है। तो मेरी एनर्जी इनकी एनर्जी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी थी, मैनिपुलेट करने की कोशिश करी थी। मैं चाहता हूँ आपको इसको थोड़ा सा अम्यूज़मेंट की तरह देखिए कि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हम किसी को एनर्जी देते हैं। आज आप लोग सुबह सुबह ईयर कर रहे थे ना, वैक्स निकाल रहे थे ईयर में से, कल रात को भी। आज मैंने ईयर में से वैक्स निकालने का एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट मंगाया है, उसका ऐड देखा था मैंने, बहुत ही कमाल का इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सॉफ्ट है, गोल सा रहता है, उसमें आप डालते हैं, फिर ऐसे गोल गोल घुमाएं तो वैक्स उसके अंदर फंस के बाहर निकल आता है। अरे वाह। एक वो मंगाया है, और एक मंगाया है स्टील का, जो मेडिकल स्टील है, उसमें ऐसा कप टाइप का बना है, जब डालेंगे तो आराम से उसमें से निकाल सकते हैं। और एक उसमें बहुत स्प्रिंग टाइप का बना हुआ है, गोल गोल, तो जब आप उसको डालते हैं तो वैक्स उसमें फंस जाता है, तो बाहर निकलेगा तो उसको आप साफ़ कर सकते हैं। उसका ब्रश भी मंगाया है मैंने, क्योंकि मैं कल रात को जब सो रहा था ना तो मेरे कान में ब्लॉक टाइप का महसूस हो रहा था, और मैं कर रहा हूँ वो कॉटन निकलने, हाँ, और कुछ देर बाद दर्द करने लगता है। मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा इसका एडवांस टेक्नोलॉजी देखेंगे। बट ये सारा का सारा प्रोसेस क्या है? एनर्जीज़ का प्रोसेस है। जब भी आप किसी एक वीडियो को देखते हैं तो वो एक एनर्जी का लेना है। अब कोई भी एनर्जी या तो रैंडम हो सकती है या तो नुआंस्ड हो सकती है। मतलब जब एक दर्जी कपड़ा बनाता है तो उसके कपड़े की सिलाई, कम से कम जो आप देख रहे हैं उसमें सुंदरता रैंडम नहीं होती, वो सोची समझी होती है, वो भी एनर्जी होती है। एक कपड़ा एनर्जी होता है, नहीं तो एक कपड़ा बाहर की एनर्जी को अंदर की एनर्जी से बचा कैसे सकता? हीट से फाइट करता है, कोल्ड से फाइट करता है कपड़ा। इसलिए जब आप थर्मल वियर पहनते हैं तो वो अंदर की गर्मी को अंदर बचा के रखता है। ये आप जब अपने माइंड के हर एक एक्टिविटी को, अपने ज़ुबान में से निकलने वाले हर एक शब्द को एनर्जी की तरह देखेंगे, तब आप बहुत पावरफुल फील करेंगे। तब आपको ये फील नहीं होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, मैं कुछ कमा ही नहीं रहा हूँ। आप हर एक मोमेंट पर एनर्जी बाहर निकाल रहे हो और एनर्जी ले रहे हो, निकाल रहे हो और ले रहे हो। अब वो रैंडम हो सकती है, आप कुछ भी बोलो, कुछ भी देखो, कुछ भी करो, या नुआंस्ड हो सकती है, विद इन ऑर्डर हो सकती है। रमण महर्षि, कृष्णमूर्ति जैसे लोग जब दुनिया में आते हैं, अपनी माइंड की एनर्जी को समझते हैं और दूसरों की माइंड की एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो अपने आप को नहीं समझ पाता, अपनी माइंड की एनर्जी को नहीं समझ पाता, अपनी बॉडी को नहीं समझ पाता, दूसरों को नहीं हेल्प कर सकता।
इसलिए बहुत से डॉक्टर्स डॉक्टरी तो कर लेते हैं लेकिन खुद ही बीमार हो जाते हैं, सुसाइड करते हैं, फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं। और बहुत से डॉक्टर्स, बल्कि अभी मैंने पढ़ा कुछ महीने पहले, एक बेचारी गायनेकोलॉजिस्ट थी, उसने किसी का इलाज किया। पहले तो पेशेंट आया तो बोली कि ठीक मैं नहीं ठीक कर सकती हूँ बिकॉज बहुत सीरियस पेशेंट है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप ले लीजिए, कुछ तो करिए, ट्राई करिए। जब उन्होंने ट्राई किया, पेशेंट मर गया। तो उनके ऊपर खूब ब्लेम किया, खूब गंदा अखबार में निकला। कुछ दिन बाद वो डॉक्टर साहब ने ही सुसाइड कर लिया। वो झेल नहीं पाई अपने माइंड को। हमारा माइंड एक बहुत ही परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट तो है, लेकिन उसको बजाना हमें सीखना होगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट खुद से नहीं बजता। जब आप गिटार चलाएंगे तो टन 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 करेगा, लेकिन बजेगा नहीं, म्यूज़िक नहीं आएगी। डॉक्टर माइकल बोलते हैं कि अगला केस मेरा एक लेडी है जिसका नाम है पुरुयन, PURUIAN, और वो एनर्जी एडजस्टमेंट करती है कि जब भी हम मर के इस दुनिया में जाते हैं तब हमको अपनी एनर्जी को एडजस्ट करना आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम जिंदा हैं, अगर इस चीज़ को तभी समझ जाएं तब तो माशाल्लाह है, तब तो बात ही निराली है। कृष्ण और राम जैसे लोग जीते जी अपनी एनर्जी को एडजस्ट करना जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते अपनी एनर्जी को एडजस्ट करना, उनको मरने के बाद करना पड़ता है। तो उसमें ये हेल्प करती हैं बिकॉज शी इज़ अ हीलर सोल। केस नंबर 23, डॉक्टर न्यूटन उस लेडी से बोल रहे हैं, पुरुयन से। पुरुयन, मुझे ये बताओ कि तुम एक हीलर सोल हो, कई जन्मों से लोगों को हील करती हो, उनकी एनर्जी को ठीक करती हो। क्या जब तुम धरती पर आती हो फिजिकल फॉर्म लेने के लिए, तब भी अपनी ये ट्रेनिंग को, दूसरों की एनर्जी को ठीक करने की ट्रेनिंग को यूज़ करती हो? समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या जो तुम्हारी हीलर की एनर्जी तुम वहाँ यूज़ करती हो स्पिरिट वर्ल्ड में, क्या तुम उसको यूज़ करते हैं अर्थ पे? वेरी गुड। अच्छा, आप लोगों के अंदर में कुछ एनर्जी है किसी चीज़ को चेंज करने की, मैनिपुलेट करने की, हील करने की, कुछ करने की? इंटरेस्ट है, मैजिकल चीज़ों में इंटरेस्ट है, इसका मतलब आपके अंदर एनर्जी है। अब उसको बिल्डअप करना है आपको, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। आपका अगर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तब तो आप एडवांस्ड सोल या हीलिंग एनर्जी नहीं है आपके अंदर, मतलब हीलिंग सोल नहीं है आप। लेकिन अगर ज़रा सा भी इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में, और ख़ास तौर से आपको अपने ब्रेन को ऑर्डर में लाना, उसको रिस्टोर करना अपने ब्रेन को, अगर इसमें इंटरेस्ट है, देन यू हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। मान लीजिए आप क्लास में बैठते हैं और क्या बकवास कर रहे हैं सर, मरने के बाद क्या होता है उसके ऊपर बकवास कर रहे हैं। अगर आप ऐसे सोचते हैं, इसका मतलब अभी आप बहुत इमेच्योर सोल है, बॉडी के फॉर्म में मरेंगे। आपका ब्रेन एक शॉर्टकट खोज लेगा, जाके मंदिर में घंटी उंटी बजा लेगा या कुछ और कर लेगा और बोलेगा कि नहीं, मरने के बाद भगवान मेरा देखभाल कर लेंगे, मुझे कुछ नहीं करना। बट ऐसा होगा ही नहीं, बिकॉज एवरी पर्सन इज गॉड विद इन हिमसेल्फ, और गॉड को दूसरा गॉड हेल्प नहीं करता। ऐसा है जैसे कि एक सूरज को दूसरा सूरज लाइट दे, ऐसा नहीं होता। इसलिए आप कई बार मरेंगे, कई बार पैदा होंगे, और आप कंफ्यूज्ड होंगे और दुखी होंगे और खुश होंगे और दुखी होंगे, चलता रहेगा चक्कर। यू हैव टू फाइंड द गॉड विद इन। औरत थी, इसका नाम था पुरुयन। डॉक्टर माइकल ने जब ये सवाल पूछा तो उसको लगा, अरे मेरे अंदर में, क्योंकि डॉक्टर माइकल के पास आई है हिप्नोटाइज होने के लिए, और उसने क्या कहा, डॉक्टर माइकल ने क्या कहा, तुम्हारे अंदर में पिछले जन्मों में तो हीलिंग एनर्जी थी, तो उसको तुम पैदा होने पर भी यूज़ करती हो। अचानक उसको याद आया, हनुमान जी की कहानी सुनी है? हनुमान जी को एक श्राप मिला था, भूल जाओ, अपनी सारी ताकत भूल जाओ। फिर क्या हुआ? जब उनको कोई याद दिलाता कि तुम कितने ताकतवर हो, तब फिर तो याद आ जाता है। याद आता है। जब मैं कोई बुक खोलता हूँ और पढ़ता हूँ और मुझे मज़ा आता है, मेरे साथ क्या हो रहा है? मैजिक हो रहा है, मुझे अपनी एनर्जीज याद आ रही हैं। ये मेरा जनुगा के साथ हुआ। आप लोग यहाँ पर बैठते हैं तो आपकी एनर्जीज भी आपको अब धीमे धीमे खुल रही हैं। तो ये लड़की को अचानक से याद आया, अरे मेरे अंदर में एनर्जी है। हाँ, हम में से कुछ लोग हैं जो धरती पर आते हैं और अपनी एनर्जी को, स्पिरिचुअल एनर्जी को दूसरों को हील करने के लिए यूज़ करते हैं, तो हमको ट्रांसफॉर्मर सोल कहा जाता है। इनका स्पेशल काम होता है। डॉक्टर माइकल पूछते हैं, तुम्हारे में और एक नॉर्मल इंसान के मरने में, तुम दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रांसफॉर्मर और एक नॉर्मल आदमी में डिफरेंस क्या है? हंसती है, क्या बोल रहे हो? हम ट्रांसफॉर्मर्स हैं और धरती पर हम रिपेयरिंग का काम करते हैं। एक तरह से हम सफाई का काम करते हैं। जो धरती पर बीमार शरीर होते हैं उनको ठीक करते हैं हम लोग, एक तरह से कचरा साफ करते हैं। ध्यान से समझिएगा, बिकॉज अभी तक आप लोगों को लगता था, मतलब सबको लगता है, इवन डॉक्टर्स को लगता है कि हम लोग बड़े हीरो टाइप के लोग हैं, लोगों का ऑपरेशन करते हैं,
इलाज करते हैं। बट जो लोग दूसरों को हील करते हैं, दे आर लाइक जेनेटर्स, सफाई कर रहे हैं। मुझसे वैभव अक्सर पूछता रहता है कि बड़े पापा मैं कौन सा बिजनेस करूं, और ख़ुद भी एक्सप्लोर करता है बिजनेस करने के बारे में। मैं बताता हूं आपको कौन से बिज़नेस में मैं चाहूँगा कि मैं जाऊं और आपको भी जाना चाहिए। बिजनेस ऑफ लाइफ। अभी कुछ आई थिंक 2 या 3 साल पहले मम्मी आई थी यहाँ पे, तो डॉक्टर के पास लेकर गए थे। उनको एक आँख से कम दिख रहा था। डॉक्टर ने क्या देखा? कैटरैक्ट था। कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद का मतलब pupils के आगे एक वाइट वाइट लेयर जमने लगती है। हाँ, प्यूपिल एक तरह का लेंस है। उस लेंस में क्या हो जाता है? लेयर जमने लगती है वाइट वाइट। एक लेयर जम जाती है। ठीक वैसे ही जैसे आप जब सो के उठते हैं और आंखों में कचरा इकट्ठा हो जाता है तो आप कचरा साफ कर देते हैं। बट दिक्कत ये है कि जो कैटरैक्ट का कचरा है वो प्यूपिल के अंदर इकट्ठा हो गया। डॉक्टर क्या करते हैं बताएं? आप कभी देखिएगा, उस ऑपरेशन को देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। करके निकालते हैं। नहीं, ज़रा सा कोई तरीका होता है, उसमें कट देते हैं, चाहे लेज़र से चाहे कैसे भी, उसमें से पिच करके जो कैटरैक्ट है, प्रोटीन होता है वो। प्रोटीन मतलब जैसे मलाई जम जाती, पिच करके बाहर निकलती है। उसके बाद वो एक लेंस डालते हैं, इंट्राओकुलर लेंस या लेंस डालते हैं, और फिर देख पाती है मम्मी, देख पा रही थी, लोग देख पाते हैं। क्या हुआ? हमारी ही बॉडी की एनर्जी ने हमारी ही बॉडी में जाकर आँखों में इकट्ठी हो गई, और उसके बाद एक आदमी ने अपनी एनर्जी से उस इकट्ठी हुई एनर्जी को निकाला और दिखने लगा। ये बातें हो रही आँख की। ऐसे ही होता है उन लोगों के साथ में जो लोग बेचारे परेशान हैं, गरीब हैं, दुखी हैं, क्रिमिनल हैं, बला 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 बला। जब आप किसी को देखते हैं और वो ठीक से सोच नहीं पा रहा, गलत डिसीजन ले रहा है, फाइट कर रहा है अपनी ही वाइफ, अपने ही बेटे, अपने ही पति के साथ में, तो उसके ब्रेन में, उसके माइंड में कचरा इकट्ठा हो गया। तो ये औरत कहती है हम लोग उसी कचरे को, वो बार बार वही मिस्टेक कर रहे हैं। एक बार जन्म लिया, फिर से जन्म लिया, फिर से, तो हम लोग को भेजा जाता है कि जाओ उनके ब्रेन का कैटरैक्ट निकाल कर फेंको। तो ऐसा काम बहुत से लोग करते हैं। धरती पर आकर के कृष्णमूर्ति करते थे। रमण महर्षि ने बहुत से लोगों का दिमागी कैटरैक्ट साफ किया। और इसी समय हम लोग यहाँ बैठे बातचीत कर रहे हैं। इंडिया में कम से कम 100 करोड़ अगर लोग होंगे तो आपस में बातचीत करके एक दूसरे को कचरा दे रहे हैं और ले रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं। जितनी बार कोई लड़ाई करता है तो ब्रेन में थोड़ा सा कचरा इकट्ठा हो जाता है। उस कचरे को साफ करने का काम कौन सी सोल्स का है? ट्रांसफॉर्मर सोल या तो हीलर सोल। तो किस बिजनेस में जाना चाहिए आपको? इतना ज़्यादा कचरा लोगों के दिमाग में इकट्ठा हो रहा है कि उस कचरे को साफ करने के लिए लोग चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये औरत कहती है हम लोगों को ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएं। डॉक्टर माइकल अब एक नया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत ही काम का क्वेश्चन है। इससे मुझे बहुत हेल्प हुई है। देखिए, जब आप अपने आप को देखते हैं ना, तो आप कैसे देखते हैं अपने आप को? आपका सुबह उठ करके एक मेन काम क्या है? जो लोग वीडियोस देख रहे हैं या जो लोग आप लोग यहाँ बैठे हैं, अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, आप लोग का मेन काम क्या है? श्रीश, आपका मेन काम क्या है? पढ़ना। क्या पढ़ना? स्कूल के सब्जेक्ट और इन जनरल जो भी पसंद है। और आपका क्या काम है वैभव? अपनी वीडियो पे काम करना और किसी न किसी बिजनेस में लग जाना। वेरी गुड। लेकिन मैं बताया अपने आप को कैसे देखता हूँ? मैं देखता हूँ कि मेरे ब्रेन में जो थॉट्स चल रहे हैं वो ढेर सारे स्क्रू ड्राइवर्स हैं, और स्क्रू ड्राइवर जाकर किसी स्क्रू को निकाल रहे हैं, किसी को फिट कर रहे हैं। और वो जो थॉट्स हैं, अगर एक स्क्रू के ऊपर फिट करने का काम कर रहा है और उसको नहीं खोल पा रहा है, इसका मतलब मुझे दूसरा स्क्रू लगाना पड़ेगा, है ना? स्क्रू ड्राइवर में ढेर सारे अलग अलग टाइप के स्क्रूज होते हैं और ड्राइवर होता है। तो मैं उसको रिप्लेस करता हूँ थॉट्स को। मैं अपने बुक्स के ज़रिए, अपनी वीडियोस के ज़रिए अपने स्क्रू ड्राइवर को, अपने थॉट्स को और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा महीन बनाने की कोशिश करता हूँ। और मैं अपने आप से कभी ये नहीं बोलता हूँ बॉस मेरा तो यही काम है। बिकॉज सच पूछिए
तो मैं अपने आप को जानता नहीं हूँ कि मेरा काम क्या है। जब भी आप किसी को मिल रहे हैं ना या अकेले बैठे हैं तो आप अपने ब्रेन में कुछ कर रहे हैं। जब मैं बुक पढ़ता हूँ तो मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं एक लाइन पढ़ रहा हूँ तो कुछ कर रहा हूँ। मैं आज शाम को अपनी वाइफ को लेकर गया था मार्केट, उनको शॉपिंग करा के आया तो एक मैंने कोट देखा, बहुत प्यारा सा कोट था, उसको मैंने पहना, बहुत स्मार्ट लग रहा था भाई साहब। ब्लैक कलर का कोट, ऊपर में ऐसे पट्टी निकली हुई थी, 2 जेब यहाँ 2 जेब यहाँ, बटन्स थे, 4 बटन्स थे ऐसे ऐसे। उसको देख करके एकदम जेम्स बॉन्ड की फीलिंग आ रही थी। मैंने सोचा ले लेता हूँ, फिर नहीं लिया। एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, फिर मुझे लगा मैं क्यों ले रहा हूँ, मुझे बहुत कंफर्टेबल नहीं था, वो कोट था। आजकल ठंडियों में तो वैसे हम लोग जैकेट पहनते हैं। लेकिन मैंने किया क्या, एक थॉट का एक्सपेरिमेंट किया। मैंने इस दिमाग में अपने बनाया था कि मैं इतने रुपए का कोट खरीदूंगा, लेकिन उससे वो करीब 800 रुपये महंगा था। मैं आराम से खरीद सकता था, लेकिन मैंने नहीं खरीदा। मेरा बजट था 2000 रुपये और वो कोट था, नहीं हाँ 1800 महंगा था। हाँ, वो कोट 3800 रुपये का था, उसने डिस्काउंट करके 3700 रुपये कर दिया, 3700। मैंने डिसाइड किया था 2000 के ऊपर तो मैं खरीदूंगा ही नहीं। फिर ये शर्ट ले आया, 800 सस्ते में काम बन गया। बट मेरा पॉइंट समझो, मैं खेलता हूँ अपने माइंड के साथ। मैं जब बड़ी मम्मी के साथ, अपनी वाइफ के साथ कहीं वॉक करने जाता हूँ, वो कुछ बोलती हैं तो कभी कभी मुझे हर्ट हो जाता है। तो वो जो हर्ट है वो मेरे माइंड का एनर्जी है, और एनर्जी भी नॉर्मल एनर्जी नहीं है। हर्ट कैसी एनर्जी है, ग्रे टाइप की एनर्जी है, ब्लॉक्ड एनर्जी है। मुझे ये पकड़ना है, मुझे समझना है कि आखिर मेरे अंदर में कौन सा सेल्फ है, कौन सा ईगो है जिसको वो हर्ट हुआ। बिकॉज हर्ट हमेशा कौन सी चीज़ होती है, सॉलिड चीज़ होती है। कभी भी दुनिया में कोई भी चीज़ हवा को हर्ट नहीं कर सकती। पानी को तो थोड़ा बहुत हर्ट कर भी देगी, लेकिन स्पेस को तो छू भी नहीं सकती कोई चीज़। और हमारा सोल कौन सी शेप का है, स्पेस की शेप का है। और अगर मैं हर्ट हो रहा हूँ, इसका मतलब मैं अपने अंदर में किसी सॉलिड चीज़ को अपना सेल्फ मान रहा हूँ। मैंने जब अपने आप को देखा शीशे में ना भाई साहब, इतना स्मार्ट लगा मैंने कहा आशीष भाई तुझसे तो ज़्यादा अच्छा कोई है ही नहीं। और फिर तब तक बड़ी मैंने कहा पहले मेरी शॉपिंग कराओ, तुम तो अपने चक्कर में पड़ गए। मैंने साइड रखा, उनकी गई, उनको तो पसंद नहीं आ रहा था, कोई भी कपड़ा नहीं पसंद आ रहा था। फिर जब वापस आया, आशीष भाई वहीं छूट गए। शीशे में जो स्मार्ट आशीष भाई थे वहीं छूट गए, उनको वहीं छोड़ के आ गया मैं। स्मार्ट तो दिख रहे थे, लेकिन अब वो वहीं गए। आपके डॉक्टर, मैं इस सब एग्जाम्पल पता है क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में अगर आप एनर्जीज के साथ में खेलना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर में चलने वाले इमोशनल ब्लॉक्स और इमोशनल, जिसको आपने कहा ग्रे एनर्जीज को पहचानना होगा और उसको ऐसे देख करके डिसॉल्व होना है। ये तो बहुत आसान है स्पिरिचुअल ईगो आना। हम लोग अपने आप को ऐसे ही मान लेते हैं, यार गीता में लिखा है हम नहीं मरने वाले तो नहीं मरने वाले, बात खत्म हो गई। इतना आसान बात नहीं है। आपको अपने फिजिकल बॉडी से अलग होकर के एक्सपीरियंस करना होगा, तब आपको ये बात माननी है। ये एक आपके लिए थियरम दिया गया है कि a+b² इसका मतलब ये नहीं कि हो गया काम, ये एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला को यूज़ करके आपको एक लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो जब भी आप हर्ट हो रहे हैं, आप अपने को बताओ मेरे ब्रेन में, और खाली हर्ट नहीं, दुखी हो रहे हैं तब भी, डर अगर परेशान कर रहा है तब भी, किसी भी तरह का नेगेटिविटी आता है और आप उसको फील करते हैं, जान जाओ कि मेरे अंदर की ग्रे एनर्जी को मैंने पकड़ लिया। डॉक्टर माइकल पूछते हैं, पुरियन ये बताओ, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग जब तुम्हारी होती है और फिजिकल वर्ल्ड में जो तुम्हारी ट्रेनिंग होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है? फिजिकल वर्ल्ड में जब तुम काम करती हो तो एज ए डॉक्टर काम करोगी, किसी का ऑपरेशन करोगी, दवाई दोगी, लेकिन वहाँ पर उस दुनिया में जब तुम किसी को हील करती हो तो कैसे करती हो? बहुत कमाल का चीज़ है, प्लीज़ सुनिए। बोलते हम लोग को वहाँ ट्रेनिंग मिलेगी, स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है वहाँ मरने के बाद। जो लोग हीलर सोल्स होते हैं उनको बहुत स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है। हम 6 हीलर सोल्स हैं और हम 6 लोगों को 2 लाइट, 2 ऐसी बीइंग्स आई हैं जो दिखने में रोशनी दिखाई दे रही है।
उनका कोई रूप नहीं है, खाली लाइट की तरह है, सितारे की तरह। और वो लाइट हमको दिखाती है कि हमको कैसे काम करना है। वो हमको ये सिखाती हैं कि हमारा मरी हुई है, बॉडी नहीं है, वहाँ पर सब कुछ माइंड है, और माइंड मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी। और वो हमको सिखाती है कि हम अपने वाइब्रेशनल एनर्जी को कैसे फोकस में रख सकें। क्या रख सकें? फोकस में रख सकें। सुनिए, बीम्ड फोकस, एक लाइट होती है जो आप जलाते हैं बिखर जाती है। एक लाइट होती है जो लेज़र लाइट होती है, कुछ दिखता नहीं है। लेकिन एक लाइट होती है जो आप फोकस करके किसी चीज़ पर देख सकते हो, टॉर्च की तरह। तो वहाँ पर हमको दो लाइट सिखाती हैं कि हम अपनी एनर्जी को कैसे पिन पॉइंट कर सकें ताकि वो इफ़ेक्टिव हो सके, काम कर सके। डॉक्टर माइकल बोलते हैं कौन सी बीइंग है भाई, तुम्हें आकर के सिखा रही है माइंड को कैसे, मतलब तुम्हारी एनर्जी को फोकस करना है। कहाँ से आई है? धरती से आई है? बोलती हैं पता नहीं कहाँ से आई है। और बस उनके साथ रहते रहते हम सीख गए, हमें सीख गए, ऐसे हिप्नोटाइज स्टेट में। अरे वाह, हम सीख गए। आपने वो देखा है मैट्रिक्स में, बोलता है कि मुझे हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता, अब आता है। ऐसे उस दुनिया में आपको कोई स्कूल कॉलेज की झंझट नहीं, इस दुनिया में भी नहीं है। बट एक प्रॉब्लम है, इस दुनिया में हर चीज़ काम करती है घड़ी के हिसाब से। अगर मुझे अंग्रेज़ी सीखनी है तो मुझे अंग्रेज़ी के साथ 10 साल देना पड़ेगा। अब वो 10 साल नहीं है माइंड यू, 10,000 घंटे हैं। अब 10,000 घंटे तक मुझे अपने माइंड की एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? फोकस करना होगा, अनस्कैटर्ड करना होगा। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो हमारी एनर्जी स्कैटर्ड रहती है। स्कैटर्ड एनर्जी मतलब किसी भी एक्सपीरियंस को ले लिया, कुछ भी कर लिया, कुछ दिन ये किया, कुछ दिन वो किया, कुछ दिन वो किया। लेकिन जब हमारी एनर्जी फोकस्ड हो जाती है तब हम उससे काम करा सकते हैं। आप कुछ समझ पा रहे हैं? जैसा धरती पर फिजिकल फॉर्म में है ऐसे ही वहाँ पर है, खाली फ़र्क ये है यहाँ पर आपको उसको टाइम में डालना पड़ेगा। आराम से एक बुक को उठाया। आपका काम स्कूल की पढ़ाई करना नहीं है माइंड यू, आपका काम है अपने माइंड को फोकस कराना और जो चीज़ आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके गहरे में जाना। अगर आप देखिए सामने मच्छर बैठा है ये टेबल पे, उस मच्छर की बॉडी कैसे काम करती है? क्या उसके अंदर हार्ट भी है? जब वो खून पीता है तो उसके खून कौन से रंग का है? क्योंकि वो तो पेट में जाता होगा खून हमारा। उसका हार्ट कितना छोटा होगा, उसका पर सेकेंड हार्ट कैसे बीट करता होगा। ढेर सारे ऐसे सवाल हैं जो असल में सवाल नहीं है, वो एक एनर्जी का सोर्स है जिसको आप अपने माइंड के ज़रिए स्टडी कर रहे हो। और ये सारे सोर्सेज को क्यों स्टडी कर रहे हो? क्योंकि हम लोग को अपना अनस्कैटर्ड माइंड, स्कैटर्ड अपने माइंड को फोकस करना है ताकि हमारा माइंड उस चीज़ को समझने के लिए रेडी हो सके जो डेथलेस है। यही एक पर्पज़ है लाइफ का। एवरी इनकारनेशन हमारा पर्पज़ यही है। और जो लोग इसको कर पाते हैं उनको हम सीधे ईश्वर बोल देते हैं, भगवान, कृष्ण, यीशु या जो भी। आज तो बाय द वे हैप्पी बर्थडे, मैरी क्रिसमस आप लोगों को। यही पर्पज़ है हमारा कि अपनी एनर्जी को फोकस कर सकें, अनस्कैटर्ड कर सकें। ये भी थोड़ा सा और है, मैं कल बात करूँगा। बट ये बहुत खुश हो रही कि हमने सीख लिया। और अब ये अपने इस फोकस्ड माइंड से क्या करने वाली है, कैसे लोगों को हीलिंग करेगी, वो कल पढ़ेंगे। आज मैं यहीं को स्टॉप करना चाहता हूँ। बट इट्स अमेजिंग, जब मैं इसको पढ़ता हूँ ना तो बहुत मुश्किल बुक है, बिकॉज डेथ के बाद क्या होता है उस कॉन्टेक्स्ट में बोला है, बट बहुत सीक्रेटली इन्होंने इशारे किए हैं कि आपको किस तरफ काम करना चाहिए। मैं आराम से एक बुक को पढ़ता हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना, डेथलेस कोई हड़बड़ी नहीं है। डेथलेस हमारी जो सेल्फ है ना, उसको कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर आप हड़बड़ी में हैं, जल्दबाजी में हैं, तो आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। खेलते कूदते आराम से अपने आप को माफ़ करते हुए रोज़ डेथ में जाइए। सांस के ऊपर 3 स्टेप पे स्पेशल ध्यान दीजिए। खाने के साथ में जो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं आजकल, अपने खाने को कैलोरी का कैलकुलेशन करके खाते हैं। अपने पेट के खालीपन को महसूस करिए, अच्छा लगता है।
अपने वॉक को देखिए, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को देखिए, अपनी बोली को देखिए कि उसमें से कैसे एनर्जी निकल रही है। बिकॉज आप लोग के बॉडी में वो डेथलेस गॉड है। बेसिकली दिस बॉडी इज़ अ टेम्पल। टेम्पल भले टूट जाए लेकिन गॉड थोड़ी ख़त्म होता है। उसको संभाल के रखिएगा और एक्सप्लोर करिए, अपने थॉट्स को और नुआंस्ड करिए, अपने इमोशनल हर्ट्स को पहचानिए एंड डिस्कवर डेली। बुक्स पढ़ के, लोगों को देख करके अपने आप को डिस्कवर करिए। ठीक है दोस्तों, सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।